बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। लास्ट वीडियो में मैंने आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था लीनियर इक्वेशन, और उससे रिलेटेड जो डेफिनेशंस वगैरह थी वो सारी समझाई थी। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होती हैं। आज हम उसी में अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक इक्वेशन फ्रेम करने का क्वेश्चन है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, इससे हमारा कोई भला नहीं होने वाला है, इसलिए प्लीज़ इस तरह के और क्वेश्चंस आपको ढूंढने हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक वर्कशीट इस तरह के क्वेश्चन की इस वीडियो के साथ अटैच कर दूं, जिससे आप इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। इस तरह के सभी क्वेश्चन की एक अच्छी सी प्रैक्टिस आपको मिल जाए इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चंस की। क्या कहा है उन्होंने? द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ये जो सिचुएशन है इसे हमें टू वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो दो चीज़ें हैं उन्हें एक को x और एक को y अज्यूम करना होता है हमें। तो मैंने यहाँ अज्यूम किया लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी ₹x, और जो नोटबुक है एंड द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी ₹y। तो अब एक x का है और एक y का है, दोनों में रिलेशन क्या है? एक कम है एक ज़्यादा है। नोटबुक की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है? पेन से डबल है। तो यानी नोटबुक यानी y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x, y इज इक्वल टू 2x। इस तरह से हमारे पास एक छोटी सी सिंपल सी इक्वेशन बन गई, लेकिन हमें इसे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर तो कैसे करेंगे? 2x और y को ले जाके इधर माइनस किया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें a b c क्या है, तो a है x का कोफिशिएंट जो कि 2 नज़र आ रहा है, b है y का कोफिशिएंट जो कि है -1, कोई नंबर दिखे नहीं तो 1, और कांस्टेंट टर्म अगर नज़र नहीं आ रही तो फिर c इज इक्वल टू हो जाता है 0। तो सिर्फ एक क्वेश्चन से, जैसा मैंने कहा, कुछ नहीं होने वाला है, हमें बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप भी ढूंढिएगा और मैं पूरी तरह ट्राई करूंगी कि मैं इस वीडियो के साथ आपको एक वर्कशीट अटैच ज़रूर करके दूँ। तो अब मैं करने जा रही हूँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल करवाया था, बिल्कुल वैसा ही है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमें दी गई है। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इन सारी इक्वेशन को इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके a की जगह, b की जगह और c की जगह क्या आएगा ये पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट वाला है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है कि 2x प्लस 3y 9.35 बार को भी हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे। अब हमसे पूछे कोई a क्या है, तो आंसर है 2, b क्या है 3 और c क्या है -9.35 बार। तो इस तरह से ABC कैलकुलेट किया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यानी ये इक्वेशन जो है ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है, हमें सिर्फ ABC बताना है। तो x का कोफिशिएंट हमें कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा इसलिए 1 है। y का कोफिशिएंट माइनस का साइन दिख रहा है, न्यूमरेटर में कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा 1, डिनोमिनेटर में 5 है तो वो इसके डिनोमिनेटर में भी आएगा, और c की वैल्यू है -10। तो इस तरह हमने ABC कैलकुलेट किया। थर्ड पार्ट पे आए। थर्ड पार्ट में जो इक्वेशन है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब मैंने 6 को इधर ले लिया, -2x प्लस 3y -6 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट जो नज़र आ रहा है वो -2, y का कोफिशिएंट b 3, कांस्टेंट टर्म -6। तो इस तरह हमें ABC मिल गया। फोर्थ वाली लेते हैं। फोर्थ वाली इक्वेशन में है x इज इक्वल टू 3y। तो क्या किया हमने? 3y को ट्रांसपोज कर लिया। इसमें हमें कोई कांस्टेंट टर्म नज़र नहीं आ रही। कुछ एक्सप्रेशन जिनमें हमें कांस्टेंट टर्म नज़र नहीं आती देख चुके हैं हम, उसमें c की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ a की वैल्यू है 1, b की है -3 और c हमें नज़र ही नहीं आ रहा, इसका मतलब वो हो चुका है 0। तो इस तरह से 4 पार्ट की हमने। फिफ्थ पे आते हैं 2x
इज इक्वल टू -5y। चाहें तो 2x को उधर ट्रांसपोज कर सकते हैं, लेकिन हम बेटर वही करते हैं जो हमेशा कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोजिशन। a इज इक्वल टू 2, x का कोफिशिएंट, b इज इक्वल टू 5, y का कोफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब वो है 0, c इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम आए 6th पार्ट पे। 6th पार्ट से हमें जो इक्वेशंस दिख रही हैं आगे की तीनों, ये तीनों इक्वेशंस जो हैं ये 1 वेरिएबल की इक्वेशंस हैं, यानी कि इनमें एक ही वेरिएबल नज़र आ रहा है। तो इसको मैं ऐसे डॉट लगा के लिखती हूँ, 3.x, y नज़र नहीं आ रहा, 0.y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो a हो गया 3, b हो गया 0, c हो गया 2। इसी तरह से जो 7th पार्ट है उसमें सिर्फ y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो वो बनेगा 0.x, क्योंकि x नज़र नहीं आ रहा, उसका कोफिशिएंट हो जाएगा 0, y का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म -2 है, यानी कि a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2। इसी तरह जो इसका 8th पार्ट है वो क्या कह रहा है, 5 इज इक्वल टू 2x। तो 2x को मैं पहले लेती हूँ, 2.x, y नज़र नहीं आ रहा, 0.y, और 5 को हमने उस तरफ ट्रांसपोज किया आपकी बार राइट हैंड साइड में, तो वो -5 हो गया, यानी a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 0 है और c इज इक्वल टू है -5। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। जो मेन क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसकी हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और ये है वो क्वेश्चन जिसमें हम बहुत आसानी से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, और अगले वीडियो में मैं आपको इनके सॉल्यूशंस निकालना आपसे सिखाना शुरू करूँगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो तब तक आपका जो ये बेसिक वाला है ये अच्छे से पक्का हो जाए, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि कैसा लगा आज का वीडियो, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें सब्सक्राइब करना है। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।